तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। पिछली बार हमने आपको जागुन गांव में सिगिताली जी के घर पे छोड़ा था। अब हम वहां से अपनी यात्रा कंटिन्यू कर रहे हैं। इस बार हमारी योजना में असम, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा है। तो हम जागुन से निकल चुके हैं और बढ़ रहे हैं लेखा पानी की तरफ। लेखा पानी भारत का सबसे पूर्वी स्टेशन हुआ करता था, लेकिन अब वहां ट्रेन नहीं जाती है। लेकिन स्टेशन अभी भी है और स्टेशन के अवशेष हैं। चलिए आपको हम लेखा पानी के दर्शन कराते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये है एक नाम घर। असम में मंदिर नहीं होते, नाम घर होते हैं। ये जो नाम घर होते हैं, इनमें कोई मूर्ति वगैरह नहीं होती और ये वैष्णव संप्रदाय के होते हैं। यहाँ बैठकर भगवान नाम का कीर्तन किया जाता है। असम में ये बहुत ही लोकप्रिय हैं और हर गांव में अपना एक नाम घर आपको मिल जाएगा। देखिए, एक और भव्य नाम घर आ गया सामने जो है। पहली निगाह में मुझे लगा ये चर्च है, लेकिन ये एक नाम घर है। सामने लिखा हुआ था नाम घर। देखिए कितना भव्य बना हुआ है। और ये हम आप पहुंचे लेखा पानी, जो कभी भारत का सुदूर पूर्वी स्टेशन हुआ करता था। सामने इस बात को दर्शाता हुआ एक स्मारक भी लगा हुआ है। आप नज़दीक चल के इसको देख लेते हैं एक बार। जिन सज्जन को इसको ठीक से पढ़ना हो वो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम चलते हैं अंदर और पटरियों और रेलवे की दशा देखते हैं। क्योंकि रेलवे ने इसको छोड़ दिया है, तो यहाँ के लोकल लोग जैसे मर्जी वैसे इसका उपयोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं गायें बैठी हुई हैं। सामने एक पिकअप भी खड़ी हुई है जो ठीक रेलवे लाइनों के ऊपर ही खड़ी है। पूरी घास उगाई है। कभी ये स्टेशन हुआ करता होगा और सैकड़ों लोग यहाँ से अप डाउन करते होंगे। दूर सामने बोर्ड भी दिख रहा है स्टेशन का, होगा, ध्यान से देखो। चलिए इस बोर्ड के पास चलते हैं। तो ये है स्टेशन लेखा पानी, जो कभी भारत का सबसे पूर्वी स्टेशन था। आइए चलते हैं मोटरसाइकिल पर और बढ़ते हैं आगे। अब हम सवार होते हैं गाड़ी पर और बढ़ते हैं लीडो स्टेशन की तरफ। लीडो भारतीय रेलवे का वर्तमान सबसे पूर्वी स्टेशन है। वहां तक ट्रेन आती है। हालांकि ट्रेन लीडो से काफ़ी आगे तक आती है, लेकिन कोई स्टेशन नहीं है और वो कोयला भरने की जगह है। यार्ड है जहां पर कोयला भरते हैं। इसलिए ऑफिशियली देश का आखिरी स्टेशन लीडो ही है। और ये हम आप पहुंचे लीडो। आप लीडो का बोर्ड देख सकते हैं। और ये है लीडो का बाजार। सुबह सुबह का समय है, इसलिए बाजार में भी इक्का दुक्का दुकानें ही खुली हैं। और हम यहाँ भी ना रुक के आगे बढ़ रहे हैं। लीडो स्टेशन का मुख्य द्वार है और हम यहाँ भी न रुकते हुए तेजी से बढ़ते हैं मार्गरीटा की तरफ। मार्गरीटा, जिसको कोयले की रानी कहा जाता है। मार्गरीटा में हमारी बाकी की टीम हमारी प्रतीक्षा कर रही है। उनसे मिलेंगे और उनसे मिलकर हम आगे की यात्रा जारी रखेंगे। अब हम आ पहुंचे हैं डिगबोई और हमारी टीम हमारे साथ जुड़ चुकी है। हमारे साथ जुड़े हैं पंकज गुप्ता और सरोज अपनी अपाचे पर, और अमन अपने बुलेट 350cc क्लासिक पर। क्योंकि सुबह का समय है, अभी भी डिगबोई में दुकानें भी कहीं कहीं ही खुली हैं और हम यहाँ रुके बिना आगे बढ़ते जाएंगे। हमारा अगला लक्ष्य है डिगबोई और आज का शाम का लक्ष्य है कि नागालैंड के अंदर प्रवेश करके जितने दूर अंदर जा सके जाएंगे। अब चलते चलते थक गए हैं, थोड़ा विश्राम किया जाए। चलिए रुक गए हैं, यहाँ पर थोड़ा सा आराम करेंगे, बातचीत करेंगे चाय के बागान के बीच में। देख सकते हैं चारों तरफ चाय के बागान हैं और बीच में हम लोग रुक के मजे कर रहे हैं। थोड़ी देर विश्राम और फिर वापस अपने मार्ग पर आगे तरफ रवाना। चल भाई बेताल, चल आगे बढ़ते हैं। तो अब हम प्रवेश कर चुके हैं डिगबोई नेशनल पार्क में। ये नेशनल पार्क तो है ही, साथ में इस पार्क के अंदर ऑयल रिग भी जगह जगह बने हुए हैं। ऑयल रिग यानी वो जगह जहाँ पर ज़मीन से तेल निकाला जाता है। भारत में गिनती की जगहें हैं जहाँ पर खनिज तेल उपलब्ध है, उनमें से एक यह भी है।
ये भारत की एक बहुत बड़ी संपत्ति है। और अभी जैसा कि मैं कह रहा था, ये हमारे सामने है एक ऑयल रिग। हालांकि प्रकाश उल्टी तरफ से इसलिए दिख नहीं रहा है, लेकिन बीच में आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा एक टावर खड़ा है और डोंकी पंप लगा हुआ है, जिससे कि तेल को बाहर निकाला जा रहा है। दूर होने के कारण साफ दिख नहीं रहा है, लेकिन नज़दीक हम जा नहीं सकते क्योंकि एक बहुत खतरनाक जगह है। ऑयल रिग के अंदर से कभी भी H2S गैस निकल सकती है, जो कि जानलेवा होती है। यहाँ तक कि हम इतनी दूर हैं, ये भी खतरनाक है, लेकिन सरकार मुझे नहीं पता क्या सोचकर यहाँ सड़क बनाई हुई है और आम आदमी को गुजरने दे रही है। चलिए फिर, यहाँ रुकना खतरनाक है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। गूगल मैप के कहने पर मैंने ये शॉर्टकट ले तो लिया है, देखते हैं ये हमें लेकर कहाँ जाता है। काफी पतला मार्ग है, इसका भविष्य क्या है पता नहीं, लेकिन अगर ये निकाल दिया तो हमारी काफी सुविधा हो जाएगी, काफी दूरी बच जाएगी, लेकिन देखते हैं। शॉर्टकट लेने का कोई फायदा नहीं हुआ, वापस लौट के मुख्य सड़क पे ही आना पड़ा। आगे रास्ता बंद था, एक छोटी सी नहर थी जिसके ऊपर पुल नहीं था। ये हम आप पहुंचे नागालैंड। वेलकम टू नागालैंड, मोन डिस्ट्रिक्ट। मोन काफ़ी मशहूर ज़िला है, बॉर्डर का है। चलिए हम नागालैंड में आगे बढ़ते हैं। बॉर्डर पे मामूली सी पूछताछ हुई और हमको अंदर जाने दिया, किसी ने परमिट तक नहीं देखा। जबकि जब मैंने ऑनलाइन चेक किया था तो काफ़ी डॉक्यूमेंट्स बताए गए थे। परमिट तो होना ही चाहिए, साथ में RT-PCR कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट भी चाहिए। हमने दिल्ली में टेस्ट करके बनवाए थे, लेकिन किसी ने देखने तक की जहमत नहीं उठाई। हालांकि इसका फ़ायदा एयरपोर्ट पे ज़रूर हुआ था, दिखाने पर उन्होंने बिना चेक किए बाहर जाने दिया। खैर, उसका फ़ायदा कहीं तो हुआ। चलिए, नागालैंड टूटी फूटी सड़कें हैं, ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे मुझे जहाँ तक लगता है। चलिए आगे नागालैंड का आनंद लेते हैं। चलते चलते चलो हल्ला भाई गिटारी का दे हुआ नाश्ता हम लोग। हाँ हाँ तू तो हम तू बहुत कीमती चीज खा ले बाबू, तू ना खरीदो। यहाँ से आगे बढ़ेंगे। जाओ तू खा लो। अब धीरे धीरे दिन ढल रहा है और हमें भी अड्डा देखना पड़ेगा कहीं रुक के टेंट लगाने का। देखते हैं कहाँ अड्डा मिलता है आज। आइए यहाँ पर रुक के जरा फोटोग्राफी वगैरह किया जाए। बॉर्डर एरिया में तो उहे रहल न सीमा से फुटबॉल अलग अलग बॉर्डर पर अलग अलग फोर्स रहल न तो एसएसबी के। हाँ, नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी बा। ऊ का भइल, वो जैसे नेपाल, वो नेपाल के बॉर्डर है वो सब। एक दो एक दो बढ़ाई गिनाओ तो ठीक ना। पेटवा तो हम वहीं आइए जे केहू नहीं के बचा सकते। लो रखा बंद कर दिया, चलिए काट दिया, तो बोल चलिए काट दिया। और आखिर अड्डा मिल ही गया और वहाँ पे हम लोग टेंट लगाकर सो गए।